लीजिए करते रहिए इधर। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। चलो संतोष, शिवानी, आदित्य, प्रभात, हाँ ठीक है आ गया। प्रभात सिंह, सौरभ, चलिए सभी को गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज। जैसा कि आप सबको पता है, एकदम बढ़िया है। पंकज कुमार, नीरज कुमार, गुड नाइट। पहले गुड इवनिंग बोल लो, फिर गुड नाइट लास्ट में है। कुंदन मिश्रा, अंकित सिंह, शशि, चलो बहुत बढ़िया। दिल खुश, एकदम बढ़िया है शशि। तो एक बार सब लोग शेयर कर दो, अलग अलग ग्रुप में तो आप लोग हैं ही ना, इसको शेयर कर दीजिए सब लोग क्लास को, ठीक। और जैसा कि आप सबको पता है कि परसेंटेज हम लोग स्टार्ट किए हैं। परसेंटेज में हमारा 2 क्लास हुआ। पहला क्लास हुआ जिसमें हमने परसेंटेज का सारा बेसिक्स बताया, परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन बताया। और दूसरे क्लास में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए परसेंटेज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को लेकर के। और अभी तक लाइक बढ़ा नहीं, कम से कम लाइक कर दो। कमेंट तो फिर बाद में भी कर सकते हो। लव यू लव यू लव यू अभिषेक, ठीक है। तो लाइक कम से कम बढ़ा दो, उसको लेके जाओ ऊपर तक। और आज मैं भी आया, बहुत बढ़िया शशि, अच्छा बात है। चलिए तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्लास को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे जैसा कि आप सबको पता है, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे परसेंटेज का। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन धीरे 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 हम लोग क्या करते चले जाएंगे, अपने स्टैंडर्ड को चले जाएंगे। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। और टाइप 1 का क्वेश्चन का हमने पीडीएफ भी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को इसका जवाब हुआ चेंज 7.5% इन फ्रैक्शन। कितना आसान सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया। 37.5 को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। 37.5% का भिन्न में बदलना है। देखो क्या काम किया है ये बताइए। 50-52 को हो गया था। अब सबका सेम है। चलिए ठीक, चलो अब ठीक है। अब सही है ना? अरे वाईफाई लगवाए हुए हैं भाई, 300 Mbps का वाईफाई लगवाए हुए हैं। 2 इंटरनेट का कनेक्शन है, ठीक है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन को यहां पर देखिए ध्यान से। 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 होता है। 37% इसी का 3 गुना हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3/8। आप इसको बेसिक से भी समझ सकते हैं। 37.5% का को हम लोग क्या कर सकते हैं, 37 दूनी 74, 74 1 75/2। और परसेंटेज के लिए हम लोग नीचे में क्या रखते हैं, 100। जैसे ही आप इसको काटेंगे 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो आंसर हमारा क्या आ जाता है बताओ, 3/8। यही हमारा आंसर हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। एकदम सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। और टाइप 1 आज हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करा दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ आपका 2/7 के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, भिन्न 2/7 को प्रतिशत में बदलो। 2/7 को जब प्रतिशत में आपको बदलना पड़ेगा, आप एक बात तो सबसे पहले ऐसा कर सकते हैं, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं।
क्या करते हैं बताओ, 100 से मल्टीप्लाई। एक तो ये तरीका है, ये आपका आ जाएगा 200/7%। 200/7% को 7 दूनी 14 बच गया 6, 7 अठे 56 बच गया 4, लिख सकते हैं 28.4/7%। बोलिए लिख सकते हैं क्या? लेकिन हमने आपको बताया था कि 1/7 का परसेंटेज वैल्यू आपको एकदम जुबान पे याद ही होना चाहिए, 14.2/7%। और इसी का ये दोगुना है, 1/7 का ही दोगुना है, क्या हो जाता है 2/7। और 2/7 जैसे ही दोगुना किए तो 14 का डबल आ जाएगा 28, और 2/7 का डबल आ जाएगा 4/7। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 28.4/7। एकदम क्लियर है क्या, बता दो। बहुत बढ़िया, नंदिनी का आंसर बी है, वेरी गुड वेरी गुड। नीलेश बी, हाँ 12.5 का रिलेशन है, बहुत बढ़िया वेरी गुड सर। आंसर पेज का बैकग्राउंड पेज चेंज कर दीजिए, बहुत डार्क है ये वाला। इसे हमने जानबूझ करके डार्क ही रखा है, जिससे कि डार्क पे जो हमारा चेहरा है थोड़ा खूबसूरत दिखे। बात आ रहा समझ में है? इसलिए इसे हमने जानबूझ करके डार्क ही रखा है, ये पीपीटी पे बना हुआ है, इसलिए इसका पेज का अभी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से होगा तो हम चेंज कर देंगे, बट डार्क ही हम रखते हैं जिससे कि क्लियर सब कुछ आपको दिखाई दे। पूर्वी चंपारण की धरती से नमस्कार। चलिए आपको भी नमस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है और कोशिश यही हमारा रहेगा कि आज हम लोग टाइप 1 को कम से कम कंप्लीट कर लें। देखिए ध्यान से, कहा क्या जा रहा है, अगर ए है 37, बी है 185, सी है 189, तो ए बी का कितना प्रतिशत है? ए बी का कितना प्रतिशत है, समझना ध्यान से। कभी भी ध्यान से समझो इस चीज को, कभी भी क्वेश्चन जिसके बारे में प्रतिशत पूछे, जिसके बारे में पूछा जाए परसेंटेज, जिसके बारे में प्रतिशत पूछे, उसको हमेशा रखना है ऊपर, ऊपर रखना है। और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा, जिसको आधार मान के पूछा जाएगा, उसको हमेशा रखना है नीचे। जिसके रेस्पेक्ट में पूछे उसको हमेशा क्या कीजिए, नीचे रखिए। यानी हमने आपको बताया था कि बेस हमेशा क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है बेस, और जिसका परसेंटेज निकालना उसको ऊपर रख करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बताओ, ये हमने आपको बताया था। अब एक बात बताओ, आंसर भी देखो सबका आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया वेरी गुड। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है ए बी का कितना प्रतिशत है। ए के बारे में पूछा जा रहा है 37 है, और बी के बारे में पूछा जा रहा है, बी के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो बी क्या हो जाएगा हमारा 185। या तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 37/185, जरूर कोई ना कोई रिलेशन होगा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं 37 गुना 5, अरे 30 गुना 7 क्या होता है बताओ, 30 गुना 5 क्या होता है 150, और 7 गुना 5 होता है 35। तो 150 प्लस 35 मिलके 150 ही होता है, यानी ये 1/5 हो गया। और 1/5 को परसेंटेज के रूप में हम लोग बोलते हैं ये तो 20% होगा। या आप इसको ऐसे काट देंगे 37 गुना 5, तो 5 से जैसे ही काटते हैं हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 20%। बोलो आएगा क्या? तो आज हम लोग आराम से छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। धीरे 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 आप देखते जाएंगे, आज टाइप 1 में ही धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। टाइप 2 में उससे थोड़ा अलग लेवल का, अलग प्रकार का क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइप 3 में उससे अलग प्रकार का, कम से कम 12 या 14 टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एकदम आसान था क्वेश्चन, क्लियर है। हमने क्या कहा, इसमें क्या चीज आपको पकड़ना है, जो एकदम नए हैं उसको मैं बता रहा हूं। जिसके बारे में प्रतिशत पूछे उसको हमेशा कहां रखना है बताओ, ऊपर। और जिसके संदर्भ में पूछे, जिसको बेस मान के पूछे, उसको हमेशा कहां रखना है, नीचे, और गुना कर देना है 100 से। क्वेश्चन बोला ए बी का कितना प्रतिशत है। ए के बारे में पूछा, इसको ऊपर रखा हमने। बी के रेस्पेक्ट में पूछा, इसको हमने नीचे रखा, गुना कर दिया 100। या जैसे ही हम लोग काटते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 1/5, और परसेंटेज वैल्यू हो जाता है 20%। बोलो होता है क्या? तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ आपका, चौथे नंबर का क्वेश्चन को समझना है। और चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कहा जा रहा है 11,760 के 1/3 का 3/8 का 1/5 ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सब लोग आंसर करने का कोशिश कीजिए, और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किया वो लोग लाइक करके फिर क्वेश्चन का आंसर को सॉल्व करो, क्वेश्चन का को सॉल्व करो, ठीक है।
चलिए आंसर आ गया है, देख लो। एक आया है, एसके का ए आया है, अनीश का ए आया है, संतोष इंग्लिश क्लासेस का सुपर सर। चलिए सिंह सौरभ का आंसर आया है बी, प्रशांत का 294, सुधांशु का बी, शशि का बी, तान्या का बी, पप्पी का बी, अमित कुमार आजाद का 294। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो आते हैं और क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। क्या बोला क्वेश्चन? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 11,760 के 1/3 से था ही नहीं, तो 3 से 3 कट गया। देखो ध्यान से क्या करना है, ये 8 5 4 से डिवाइड करना रह गया बाकी। 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 9 में 36, 3 बच गया 38 और 4 चौका 16। आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 294। एकदम आसान क्वेश्चन था। चलिए आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ध्यान से, 5वें नंबर का क्वेश्चन बनाइए। 5वें नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है 3800 के 25/9 का 15% क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करके देखिए सब लोग। कोई चीटिंग नहीं करेगा, सिंह सौरभ कोई चीटिंग नहीं करेगा, चीटिंग नहीं करने का भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, आई एम बिग फैन ऑफ यू सर। ध्यान से हमारा देखना ये है कि अब इसको एक बार और काट देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 2, 2 दूनी 4, 2 से अगर आप इस 38 को काट देंगे तो आ जाएगा 19। हमारे पास क्या बचा? 19 गुना 15। अब 19 को 10 गुना करोगे तो आ जाएगा 190 और 19 पचे 95, 190 में 95 ऐड कर दोगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 285। 285 यानी ऑप्शन नंबर ए। डीआई का भी क्लास बीच बीच में लाते रहेंगे। डीआई का क्लास लाएंगे तो तहलका मच जाएगा, समझ रहे हो? हैं? डीआई का क्लास लाएंगे तो तहलका मच जाएगा। तो धीरे धीरे अपना स्किल हम दिखाएंगे आपको। अभी तो अरिथमेटिक शुरू किए हैं, बीच में डीआई भी पढ़ा देंगे, बीच में आपको हम एडवांस भी स्टार्ट करेंगे। तो डीआई का स्किल देखेगा तो आदमी हिल जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? देखिए ध्यान से, 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होता है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। 20 सेकेंड में आंसर करना है आप सबको। हाँ, बार बार बफरिंग तो हो रहा है। अमित कुमार आजाद, पटना में आपसे अच्छा डीआई कोई नहीं पढ़ा सकता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, पढ़ाते भी होंगे, हम ये नहीं बोलते हैं, लेकिन हम भी अच्छा ही पढ़ाते हैं, है ना? हाँ, जो भी यूट्यूब पे चलेगा फ्री में ही चलेगा, टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो अब आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन क्या बोला, कितना आसान क्वेश्चन है। 1.14 को किसके रेस्पेक्ट में? 1.9 के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा परसेंटेज। तो क्या हम लोग इसको 0 लगा करके इसका दशमलव को हटा सकते क्या? 19 इकाई 19 यानी 10 बार में कट गया, 19 छाके 114। तो 6/10 का क्या मतलब हो जाएगा? अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 से 0 कटने के बाद हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बताओ, 60%। और 60% हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? एकदम सही है। बोलो है क्या? 6/10 भी रहने दे सकते हो या 3/5 भी कर सकते हो, और 3/5 का परसेंटेज वैल्यू हमने आपको बताया है पहले भी। ठीक है, चलिए एकदम आसान क्वेश्चन। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कहा जा रहा है 600 का 150% का 0.02% क्या होगा?
0.02% क्या होगा? कहाँ थे गुरुजी आप? आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। चीटिंग कर रहा सिंह सौरभ। सौरभ चीटिंग नहीं करना, एकदम चीटिंग नहीं करना, उल्टा लटका देंगे सौरभ। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन कितना आसान है। 150% का सीधा सा मतलब होता है 3/2। बोलो होता है क्या? 150% का सीधा सा मतलब क्या? 1.5 गुना होता है, 3/2 होगा क्या? बताओ। और 0.02/100 भी लिख सकते हो, या नहीं तो नहीं लिखना है तो इस परसेंटेज से कम इसके 0 को काट दो। चलो काट दिए। अब देख लो क्या आसान हो गया क्वेश्चन। 6 या 18, 2 से अगर आप इसको भी काटना चाहोगे तो 0.01 आ जाएगा। 6 या 18, 18 इकाई 18 आ तो गया 18, लेकिन कितना डिजिट पहले दशमलव आ जाएगा? 2 डिजिट पहले दशमलव आ जाएगा। आंसर हमारा क्या हो गया? 0.18, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। वेरी गुड, वेरी गुड अंकित, सिंह सौरभ, वेरी गुड अंकित, मनीष, अनीश, शशि, नीलेश, दिवाकर, सदानंद, शिवानी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने में है 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लो, मैं पढ़ के देता हूं। यदि 400 का 30% प्लस 70 का x% 536 के 25% के बराबर है तो x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दो सब लोग। क्वेश्चन क्या बोला? यदि 400 का 30%, 536 का 25%, मतलब x 70 का x%, 536 का 25% है तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, एकदम टाइम नहीं लगाना। अरे 400 का 30% बोलो जी 120, 10% 40 होगा, 30% इसी का 3 गुना होगा 120, 25% 536 का मतलब है 1/4 निकालना है। अगर 1/4 निकालोगे तो देख लो क्या हमारे पास 134 ही आएगा क्या? 4 इकाई 4, 4 तिया 12, 4 चौका 16, और ये हमारे पास क्या आ चुका है? 120। तो 134 में से आप इस 120 को जैसे ही माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 14। क्या आ जाएगा बताओ? 14। ध्यान से समझने का कोशिश करो। 70 का 14 कितना परसेंट होगा? हमने क्या कहा? ये सब चीज सीखने वाली बात है, काट सकते हैं। 10% 7 के बराबर होगा तो 14 7 का ही डबल है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 10% का दुगुना होगा 20%। आंसर x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? 20%, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। सर प्रैक्टिस सेट का बैच नहीं है क्या? हाँ प्रैक्टिस भी करवाएंगे, अभी कुछ कुछ टॉपिक हम लोग यहां पर क्लियर कर लेते हैं। सही है, दिमाग हैंग हो रहा है कैलकुलेट करने में, ये कैसे हो सकता है बताओ? हमारे स्टूडेंट को कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम आया तो फिर तो हम ही में फॉल्ट है ना। कैलकुलेशन का बाप, कैलकुलेशन गर्दा गर्दा है अपना, बोलो है क्या? और कैलकुलेशन तो गर्दा गर्दा होना ही चाहिए, बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो 9वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? x का 0.25 बराबर y का 30%, तो ज्ञात करना है 2x प्लस वाई बटे 3x माइनस 3y बराबर क्या होगा? बराबर क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके समझाइए सब लोग। अरे पगला रिपीट कीजिए, क्या था इस क्वेश्चन में? आतंक का दूसरा नाम रोज। अरे तुम लोग आतंकवादी बना के हमको छोड़ेगा है? बताओ। देखो यहां क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला समझना ध्यान से। बोला x का 0.25, क्या 0.25 का मतलब 25% समझ सकते हैं क्या? बताओ 25% मिल समझ सकते हैं क्या? बताओ। तो अब क्या कहा जा रहा है कि x का
इसको हम समझ सकते हैं 25% और ये बराबर y का 30%। क्या इसमें कोई दिक्कत है? परसेंट से परसेंट ऑलरेडी कट गया। ये क्या कहा जा रहा है? 5 पचे 25, 5 छाके 30। आपको पता होना चाहिए कि कभी भी 5x बराबर 6y के होगा तो x और y का जो रेशियो होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 6:5 हो जाएगा। 6 इस तरफ, 5 उस तरफ। अब देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। 2x प्लस वाई बटे दिया हुआ क्वेश्चन 3x माइनस 3y। x के जगह पे 6 रखो और y के जगह पे 5 रखो, तो 2 छाके 12 हो गया। 12 में 5 को ऐड कर देंगे, 12 5 17, ठीक है। और 17 वाला ही आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। नीचे वाला भी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप 17 आपको मिल गया। पहला देख लो, ऑप्शन में 5 था, 4 है, 12 है, 17 मिला, आगे बढ़ जाएंगे। या पूरा बनाना है तो बना सकते हो। 3 छाके 18, 3 पचे 15, 18 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए? 17:3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी गुड, बी, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते रहना है, समझे क्या? तो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? यदि 240 का a प्रतिशत c है और a का c प्रतिशत 117.6 है तो a प्लस c का मान ज्ञात करिए। चलिए मान ज्ञात कीजिए। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से सब लोग आंसर कर लो। दसवें नंबर का आंसर करिए सब लोग। अरे हम जहर नहीं है भाई, हम तो अमृत हैं। हम जहर नहीं है पंकज कुमार, हम तो अमृत हैं। ठीक है, देख लो ये क्वेश्चन क्या बोला? 240 का a परसेंट, 240 का a परसेंट c है, तो क्या हम लोग 240 बटे डायरेक्ट 100 लिख सकते हैं क्या? बताओ, 240 बटे 100 लिख सकते हैं क्या? a परसेंट बोला तो इंटू a बराबर हमारे पास क्या है? c है। अगर काट दोगे तो ये आ जाएगा 120, या 12 लिख लो, 0 से 0 कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 5। तो a अनुपात c हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ? a अनुपात c हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 ऊपर उठ के जाएगा, 12 नीचे आएगा, तो रेशियो इसका क्या हो जाएगा? 5:12। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? बताओ है क्या? एकदम नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कहा कि a का c प्रतिशत बराबर है 117.6 के। अब c प्रतिशत जो था बराबर के उस तरफ जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ 100 से, तो बराबर के उस तरफ मल्टीप्लाई होने पे यहां से एक दशमलव खत्म हो जाएगा, 11,760 बचेगा। बोलो बचेगा क्या? अब यहां पर a इंटू सी है, अगर हम लोग इसमें x लगा दे, x क्यों लगाते? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का साइन है। जो भी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला हुआ है, अगर x नहीं लगाएंगे तो सिर्फ 12 पंचे 60 होगा, लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका निकला हुआ है, मल्टीप्लिकेशन होने के वजह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई भी होगा। तो क्या हम लोग इसको 12 पंचे 60 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बताओ, लिख सकते हैं। तो 60 से अगर आप इसको काटना चाहेंगे तो 6 से आराम से काट दीजिए। 6 इकाई 6, 6 नमे 54, 6 गुना 6 36। एक्स स्क्वायर बराबर 196 क्या आया? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 14 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 196, तो x का वैल्यू बराबर के उस तरफ करोगे स्क्वायर को तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट बराबर 14। a का वैल्यू हमारे पास आ गया 14 पंचे 70, और c का वैल्यू आ गया 14 गुना 12 168। बुलाया क्या? ये सब चीज को समझना पड़ेगा। 14 गुना 12 कैसे कर दिए हम लोग? 14 गुना 12 कैसे कर दिए? जल्दी से देखो, एकदम कैलकुलेशन को समझना। क्या 14 को हम लोग 13 प्लस 1 समझ सकते हैं क्या? और 12 को क्या हम लोग 13 माइनस 1 समझ सकते हैं क्या? बताओ। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो वैल्यू होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा? 168। क्वेश्चन बोला a प्लस सी बराबर क्या होगा? a प्लस सी बराबर क्या होगा? तो जैसे ही हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 238।
238 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछ सकते हैं आप सब। सही है? दो 238। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, फिर से सीखेंगे। जिंदगी आबाद है सर, बहुत बढ़िया, एकदम आबाद होना ही चाहिए। बर्बाद तो बहुतों का है, बताओ है क्या? तो आबाद होना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, ऐड गलती कर दिए तो सीखेंगे तो यही से। नो सर अब क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है एक बार ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो हमारा क्या दिया हुआ। क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, m का m प्रतिशत प्लस n का n प्रतिशत। क्वेश्चन बोला m का m प्रतिशत प्लस n का n प्रतिशत, ये हमारे पास दिया हुआ है m इंटू n का 2%। क्या दिया हुआ है? 2%। तो n m का कितना प्रतिशत है? तो n m का कितना प्रतिशत है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश कीजिए। चंदन कुमार, मैथ्स के कारण ही मेरा आरबीआई का रिजल्ट रुक गया। तो मैथ्स का प्रैक्टिस कीजिए। एक बात देखो ध्यान से समझना, यहां से परसेंटेज कॉमन लेंगे, यहां से भी परसेंटेज कॉमन लेंगे, तो परसेंटेज ये प्लस का साइन है बीच में, परसेंटेज कॉमन आएगा। इसी तरह से इधर भी परसेंटेज है, तो बताओ परसेंटेज खत्म हो जाएगा क्या? एकदम खत्म हो गया। आ गया हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू एम एन के। बोलो होगा क्या? अब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम एन, क्या ये बराबर 0 के हो जाएगा क्या? बताओ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताओ 0। अब ये स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या बचा रह जाएगा? m माइनस n बराबर 0। तो m का जो वैल्यू आएगा वो n के ही बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? अब जब दोनों वैल्यू बराबर है और क्वेश्चन पूछा n m का कितना प्रतिशत है, अगर n कुछ भी होगा तो m भी वही होगा। जब ये दोनों वैल्यू बराबर है तो यह एक दूसरे के बराबर है, और एक दूसरे के बराबर होने का सीधा सा मतलब है कि यह 100% होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही है। चलो बहुत बढ़िया, नीलेश का आंसर आया है, शशि का भी आंसर सी आया है, अंकिता का आंसर 100% आया है। ठीक है, अनीश का आंसर, नंदिनी का, प्रशांत का, अंचल का, पप्पी का अंकित सिंह का, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शिवानी का, खुशी का। ओ खुशी, आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना है जिसको एक बार जल्दी से ले लो। समझ नहीं आया? अच्छा ठीक है, नहीं आया समझ में तो हम फिर से समझा देते हैं, क्या टेंशन है। हमने क्या किया, m का m प्रतिशत, तो m का m प्रतिशत को यहां से कॉमन लिया। क्यों कॉमन लिया? n का n प्रतिशत यहां भी लगा हुआ है, यहां भी लगा हुआ है, बीच में प्लस का साइन है, तो प्रतिशत कॉमन आकर के, प्रतिशत का मतलब 1/100 होगा। बोलो होगा क्या? इधर m इंटू n का 2%, ये भी 1/100 है, तो 1/100 वाले कॉमन से कट जाएगा, ये m बचेगा m का स्क्वायर, ये n बचेगा n का स्क्वायर, ये बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू एम एन के। बोलो होगा क्या? अब ये 2 इंटू एम एन बराबर के इस तरफ आया, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। तो हमें पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी इस स्क्वायर को बराबर के उस तरफ जैसे भेजे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही हो जाएगा। m माइनस एन बराबर 0, तो m का वैल्यू n के बराबर। अब n के जब वैल्यू बराबर है, n का वैल्यू m के बराबर है, तो 1 में कितना प्रतिशत होगा? 100% होगा। बोलो होगा क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 12 नंबर का क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को समझना, किसी नंबर का 13% उसके 5% से 16 ज्यादा है तो वह नंबर क्या होगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिए, और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक जरूर कर दीजिए। अरे क्लास खत्म होते होते कम से कम 100 लाइक तो अपने को चाहिए। बोलो। चलो वेरी गुड, अब समझ आ गया धीरज कुमार। पप्पी के नाम से हंसी आ जाता है। सौरभ क्या करोगे। चलो 200 आया है, ठीक है, वेरी गुड। सुधांशु का 200 आया है। रोहित कुमार सिंह का कहना हाय, चलिए आपको भी हाय। अंकिता का आंसर ए आया है। संतोष का 200 आया है, वेरी गुड। रोहित कुमार कैसे हैं सर, एकदम अच्छे हैं, आप कैसे हैं रोहित भाई। चलिए ए आ रहा, ए आ रहा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खुशी का ए, साहिल का ए, सुधांशु का 8% बराबर 16, गुड वेरी गुड। यही अप्रोच होना चाहिए आपका। कोई संख्या, उसी संख्या के बारे में बात किया जा रहा, कोई संख्या का 13%, इसी संख्या का 13% और इसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है, तो 5% से 13% कितना ज्यादा होगा, बोलोगे 8% ज्यादा होगा। सीधा 8% बराबर 16 के, तो 100% वो संख्या होगा। 8 दूनी 16, तो 100% बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 200। ऑप्शन नंबर ए। बताओ हुआ कि नहीं हुआ आंसर। हम इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से ऐसे समझे कि x का 13%, x का 13%, x के 5% से 16 ज्यादा है, तो अब x का 5% बराबर के इस तरफ आएगा तो x दोनों में कॉमन आ जाएगा, दोनों में x कॉमन आएगा, अंदर में क्या रह जाएगा 13% माइनस 5%, बोलो रहेगा क्या, ये बराबर किसके हो गया 16 के। अब देख लो x का 8%, ये बराबर है किसके 16 के, तो क्या x का वैल्यू नहीं आएगा क्या, x का वैल्यू हमारे पास 200 आ गया। लेकिन हमने क्या कहा, ये तो बेसिक अप्रोच है, इसको भी सीखना ही चाहिए। लेकिन हमने क्या कहा, जब सेम संख्या के बारे में बात किया जा रहा है, और इसका यूज बाद में खूब करेंगे हम लोग, सेम संख्या के बारे में बात किया जा रहा है, तो किसी संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से कितना अधिक होगा, 5 माइनस 13 या 13 माइनस 5, 8%। तो उस संख्या का 8%, और वो संख्या अपने आप को परसेंटेज के रूप में कितना परसेंट रिप्रेजेंट करेगा बताओ, 100%। ठीक है, तो 8% 16 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 100% 200 को रिप्रेजेंट करेगा। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, बताओ। अरे आ जाए, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखो क्या बोला क्वेश्चन, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करके सब लोग देखो। प्रशांत कुमार का कहना है सर सुने हैं कल आपका बर्थडे है और आप पार्टी देना चाहते हैं सबको। पार्टी तो हम देना चाहते हैं लेकिन कल मेरा बर्थडे नहीं है, समझे। पार्टी तो हम देना चाहते हैं लेकिन कल मेरा बर्थडे नहीं है। सुधांशु सिन्हा का ध्यान हमेशा चिकन रोल पे ही रहता है, खाने पे ही ध्यान रहता है। खाने पे ध्यान रहने के बावजूद आपके सेहत में कोई सुधार नहीं है। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन का आंसर करो 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 सब लोग। चलो आंसर भी आना शुरू हो गया। सुधांशु का आंसर 45, प्रकाश मृत्युंजय का आंसर 45, वेरी गुड। नंदिनी का आंसर डी में ही 45 है, वेरी गुड। मनीष कुमार का 45। शंकर कुमार कैसे हैं आप, अच्छे हैं। अरे मेरा बर्थडे नहीं है भाई, हैप्पी बर्थडे मत बोलो यार। गणेश कुमार एकदम सही है। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला,
समझना सबसे पहले 180 का 15% निकालने के लिए क्या हमको स्पेशल कुछ करना पड़ेगा क्या, बताओ। कल ही हमने आपको बताया था 180 का 15%, 180 का 15%। अंकित कुमार देखो ध्यान से, 180 का 15%। अरे भाई क्या हमने आपको कल बताया था क्या 30%? समझना है, हमेशा लिखना नहीं है। इसको हमने डबल कर दिया और इसको हमने आधा कर दिया तो क्या ये 90 ही हो जाएगा क्या? तो 90 का 30% हमारे पास 27 हो जाएगा। बोलो होगा क्या? बोला इसमें क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए कि 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो 360 का 10% हो जाता है 36, तो 20% हो जाएगा 72। अब इसमें क्या जोड़ा जाए, तो 27 में क्या जोड़ोगे कि 72, यानी 72 माइनस क्या करेंगे 27। एक तरीका हम सिखा देते हैं, ध्यान से देखो। 9 तिया 27 और 9 अठे 72, 3 गो 9 में से 8 गो 9 माइनस करो। 9 अठे 72, 8 गो 9, और उसमें से 9 तिया 27, 3 गो 9 माइनस करो। तो 8 गो आम में से 3 गो आम माइनस करोगे तो 5 गो आम बचेगा क्या, यानी 5 गो 9 बचेगा क्या। और 5 गो 9 का क्या मतलब हो सकता है बताओ, 45। ठीक है, सही है। चलो बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो देखो सुधांशु, तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, 3 इंच 4 फुट का कितना प्रतिशत है, जल्दी से बताओ। तीन इंच 4 फुट का कितना प्रतिशत है, 1 फुट में कितना इंच होता है बताओ। नहीं समझ आया सर, अरे कैसा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने आपको समझाया और आपको समझ में ना आया। ये तो हमारी बेइज्जती है भाई। 2 क्लास आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, 180 का 15%, 180 का 15% में क्या जोड़ा जाए कि यह 360 के 20% के बराबर हो जाए। यही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। देख लो एक बार हम जल्दी से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से समझना। 15%, कल हमने आपको बताया था कि अगर 15% है, 5 जहां भी दिखते हैं ना, जीभ मेरा लपलपा जाता है डबल करने के लिए। तो 15% का डबल कर दोगे तो 30% होगा, 15 का डबल तो 180 का आधा कर देंगे, क्योंकि एक टर्म में अगर दुगुना कर रहे तो दूसरे टर्म में 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तभी तो उस क्वेश्चन के सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बताओ तो 90 का 30% क्या 27 होगा क्या, अभी तो हमने यही बताया। और 27 में क्या जोड़े कि यह 360 का 20% हो जाए, 360 का 10% 36 होगा, 20% 72 हो जाएगा। बोलो होगा क्या। अब ये संख्या अगर निकालना है तो आप इस 27 को उठा करके ले जाइए, माइनस कर दीजिए 72 में से। अगर आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं तो 12 में से 7 माइनस होगा 5, और 6 में से 2 माइनस होगा तो आएगा 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया 45। या हमने तरीका आपको क्या बताया, इतना तो आप समझ गए। 9 तिया 27, 9 अठे 72, 8 गो 9 में से 3 गो 9 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 5 गो 9, यानी 5 गुना 9, 9 पचे 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपको अभी दिया था और आपका आंसर भी आना शुरू हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। 6.25, 6.25 डी डी डी, गौरव का, मनीष का, अंकेश का, अंकित का। सर मेरा नाम नहीं लेते हैं। अंकित कुमार, तुम्हारा नाम तो हम 100 बार लेंगे बोलोगे तो। अंकित कुमार, अंकित कुमार, अंकित कुमार, अंकित कुमार बोलोगे तो 108 बार जप लेंगे ऐसे उंगली पे अंकित कुमार, अंकित कुमार, अंकित कुमार चलो ठीक है। तो क्वेश्चन बोला 3 इंच है और 4 फुट का कितना प्रतिशत। अरे भाई 1 फुट में 12 इंची, तो 4 फुट में 4 गुना 12 इंची। काट दो इसको, 1 बटे क्या आ गया, ये देखो 1 बटे क्या आ गया 16। अगर आप 100 से गुना करने में कंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं है। अगर आपको पता है कि 1/16 का परसेंटेज वैल्यू हमने कल आपको बताया है 6.1/4%, जिसको 6.25% भी बोल सकते हैं। ये कहाँ से आया था, अभी हमने आपको बताया 1/8 होता है 12.5%। बोलो होता है क्या, 1/4 होता है 25%,
1/2 होता है 50%, 50% का आधा 25%, 25% का आधा 12.5 यानी 1/4 का आधा 1/8, 1/8 का आधा 1/16, तो 12.5 का भी आधा, 12 का आधा 6, 0.50 का आधा 0.25, तो क्या हमारा आंसर डी ही होगा? क्या बताओ, सही है? मेरा भी जपिए, अरे वाह, शशि कुमार का कहना मेरा भी जपिए। चलो ठीक है, तुम्हारा भी जप लेंगे, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन बना लो। तुम्हारा नाम तो हम तब जपेंगे शशि, जब तुम बोलोगे कि सर मेरा रिजल्ट आ गया है यहाँ पे, तो हर दिन तुम्हारा नाम जपेंगे। बोलोगे तो 108 दिन तक 108 बार तुम्हारा नाम जपेंगे, ठीक है? सर आप किस ऐप पर क्लास लेते हैं? हमारा ऐप जल्दी ही आने वाला है, ठीक है? कंपटीशन प्रो के ही नाम से हमारा ऐप आने वाला है। अरे नहीं नहीं नहीं, श्राप नहीं दे सकते प्रशांत कुमार। क्वेश्चन बोला 30 मिनट एक दिन में कितना प्रतिशत होता है? इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो सब लोग। और जो लाइक नहीं किया है, जो लाइक नहीं किया है, उसका पेन का इंक खत्म हो जाएगा एक दिन में। एक दिन में 30 मिनट है, 24 घंटा है, 24 घंटा को मिनट में चेंज कर लो, 24 गुना 60 हो जाएगा। अब काट दो, 1 30 दूनी 60, हमारे पास क्या आ गया? 1/48। अगर परसेंटेज निकालना है तो आप 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो ये कट जाएगा किससे? 12 चौका 48 होता है, 12 चौका 48, 4 से कट गया, ये 25 आ गया। हमारे पास क्या आ गया? 25/12। क्या आ गया बताओ? 25/12। अब कितना आसान हो गया, 2.0, पॉइंट रखोगे तो एक बार 0 रख दोगे, फिर भी नहीं कटा। 12 अट्ठे 96, 12 तिया 36, यानी हम लोग बोल सकते हैं 2.083%। यही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। गौरव कुमार सिंह बी, वेरी गुड वेरी गुड। गणेश कुमार, सर मेरा नाम लीजिए। तो आप आंसर सही कीजिए, हम आपका नाम बार बार लेते रहेंगे। आंसर करते रहिए ना, आंसर गलत भी कीजिएगा तो हम नाम तो लेंगे ना। अंकेश कुमार का जैसे देखो आंसर आ गया 2.083, धीरज कुमार का आंसर आया है बी, आदित्य का आंसर आया है बी, शिवानी का आंसर आया है 2.08, बहुत बढ़िया। संतोष कुमार का आंसर आया है बी, अजय का आंसर आया है बी, अंकेश का आंसर आया है बी, खुशी गुप्ता का आंसर आया है बी, गौरव का फिर से आ गया बी, मुकेश कुमार का फिर से आ गया बी, शशि का कहना यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 16 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितने प्रतिशत होते हैं? अब इस सब क्वेश्चन में टाइम मत लगाओ, बोलो लगाना चाहिए क्या? 3 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। 12 मीटर में, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। बताओ होता क्या? जब 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, स्टडी एक्सप्रेस, हाँ आपने सही में आंसर दिया है पहले, बहुत बढ़िया। गुलशन पांडे, वेरी गुड। सुब्रता मजुमदार, सर आज जो पीडीएफ दिए उसका तो आंसर की है ही नहीं, आंसर कैसे मैच करेंगे? आज हम पढ़ा रहे हैं ना, आंसर दे देंगे। जब पूरा परसेंटेज पढ़ा देंगे तो सबका आंसर की दे देंगे। अभी बनाते चलो, पूरा परसेंटेज जब हो जाएगा जिसमें 200-250 क्वेश्चन पढ़ा देंगे, और 200-250 क्वेश्चन जब पढ़ लोगे तो फिर आंसर मैच करते रहना, ओके? टेंशन ना लो, तब तक मैं यहां से आंसर मैच करो और अप्रोच को समझने का कोशिश करो। 3/1200 का क्या मतलब हो जाएगा? 1/400। बोलो होगा क्या? 1/4 का क्या मतलब होगा? इस 100 को छोड़ दो, देखो ध्यान से, 1/4 का मतलब क्या होगा? 1/4 गुना 1/100। 1/4 को पॉइंट के रूप में 0.25 बोलते हैं, जबकि अगर 100 से फिर से डिवाइड कर दे तो 2 डिजिट पहले दशमलव आएगा। जब भी 100 से डिवाइड होगा, 10 के स्क्वायर से, 10 के क्यूब से जब भी डिवाइड होगा तो लेफ्ट आता दशमलव, 10 से मल्टीप्लाई होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो राइट जाता दशमलव। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 डिजिट तो पहले दशमलव है ही, और 2 डिजिट पहले दशमलव, तो 0.025 यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा आंसर? अब हमारे पास कौन सा आंसर आ चुका है? कौन सा आंसर आ चुका है? ठीक है,
नहीं नहीं, परसेंटेज पूछ रहा था ना, गुना 100 तो हमने किया ही नहीं। चलो गुना 100 कर देते हैं, गुना 100 कर देते हैं तो हमारे पास 0.025 ही आ जाएगा। ये परसेंटेज पूछा था इसलिए 0.0025 नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। चलो, ये परसेंटेज पूछा था, परसेंटेज पूछा था तो यहीं पर 100 से गुना कर दो, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बताओ, 0 खत्म, 1/4% का सीधा सा मतलब हो जाएगा 0.25%। बोलो होगा कि नहीं होगा? चलो, इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा भी सिखा दिया तो आप सीख लिए होंगे दशमलव कैसे दाएं बाएं इधर उधर घूमता रहता है। बताओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक 17 नंबर का क्वेश्चन बना के दिखा दो सब लोग। 186.5 वाट एक हॉर्स पावर का कितना प्रतिशत होता है? एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। ये बात आपको पता होगा अगर आपने कभी ना कभी पढ़ा है। अब 186.5 का परसेंटेज निकालना है 746 के रेस्पेक्ट में, गुना कर देंगे किससे? 100 से। दशमलव अगर हटा दोगे तो एक जीरो भी आपका हट जाएगा, या यहां पर जीरो रख दो, रख दिए। देखो, 18 चौका 72, 65 दूनी 130 दूनी 260। क्या ये डायरेक्ट 4 बार में कट गया? क्या बताओ? 4 बार में। और जैसे ही 1/4 गुना 100 करोगे या 1/4 आया तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 25%, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। हमारा टेलीग्राम चैनल देखो, इसके लिंक में दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां पे है, डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने एक तो वहां से दे रखा है। आप टेलीग्राम पे ही सर्च करोगे कंपटीशन प्रो। अच्छा, इसमें स्पेस मत देना, कंपटीशन प्रो, इसमें स्पेस मत देना, डायरेक्ट कंपटीशन प्रो पूरा लिखोगे तो टेलीग्राम चैनल, चूंकि हमारा नया नया चैनल है तो हो सकता है कि सर्च में ना आए, बट मिल जाएगा कंपटीशन प्रो, या इसके लिंक में भी देखोगे तो हमने भेजा है। आपके पढ़ाने का तरीका लाजवाब है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी एक्सप्रेस का 25% आंसर आया, प्रशांत का भी आंसर आ गया, खुशी, नीरज, अंकित कुमार, गुलशन, चलो सबका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या? यदि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है तो वह कितने प्रतिशत तेज हो जाएगी? जल्दी से बता दो आंसर। इसमें कोई टाइम मत लगाओ, कोई भी टाइम इसमें मत लगाओ। तो 5 मिनट तेज होती है, कितनी मिनट तेज हो जाती है? ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 5 मिनट तेज हो जाती है, लेकिन एक दिन में, यदि एक घड़ी प्रतिदिन, तो एक दिन में 5 मिनट तेज होने का मतलब एक दिन में 24 घंटा होता है, और इसको भी मिनट में चेंज कर लेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, काट दो अब इसको, 20 तिया 60, 20 पंचे 100। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया? 25/24 या 72%। 25/72%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन में एक चीज क्या दे रखा है? 50/144। ये लगता है एग्जामिनर क्या किया, इसको काटना ही भूल गया है, समझे? तो 50 काट दोगे तो यही देखो आंसर हो जाएगा। बताओ, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्लियर? चलो, धराधर क्वेश्चन हमको इसका टाइप 1 खत्म करना है, 27 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेना है सबको अभी। तो 18 क्वेश्चन हो चुका है, 9 और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर सबका आ जा रहा है, बहुत बढ़िया। अंकेश, प्रशांत, स्टडी एक्सप्रेस, अंकेश राज, कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय मनीष कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, 19 नंबर का। 19 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, यदि a का 60% बराबर b का 30% तथा b c का 40% है तो c a का x% है, तो x का मान ज्ञात करे। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सब लोग कोशिश कीजिए जल्दी से। 19 नंबर का क्वेश्चन, जीतन कुमार राजा का कहना है कि सर एडवांस मैथ कब पढ़ाओगे? जल्दी ही पढ़ाएंगे, एडवांस मैथ लेकर के आएंगे, तहलका मचेगा, समझे क्या? तो तहलका मचाने बहुत जल्दी आएंगे।
पहले एक दो टॉपिक पहले हम लोग खत्म तो कर दे अरिथमेटिक का। तो परसेंटेज हम चाहते हैं कि एक बार खत्म कर ले, परसेंटेज खत्म कर ले तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी खत्म कर देंगे और फिर एडवांस मैथ लेकर के आएंगे। सुधांशु सिन्हा का आंसर आया है 500। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो तो आते हैं और इस क्वेश्चन को समझने का सब लोग कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है हमसे? क्वेश्चन कहा जा रहा है ए का 60%, ए का 60%, ए का 60% ये बराबर है बी का 30% के। सबसे पहले तो इसको रहने ही मत दो, 30 दूनी 60, यानी हम लोग बोल सकते हैं ना कि ए का दुगुना है बी। बोलो, बोल सकते हैं क्या? अब क्या बोला? बी सी का 40% है, बी सी का 40% है। बोलो है क्या? बी सी का 40% है। अब देखो ध्यान से, इस बी के जगह पे चूंकि सी का ए के साथ पूछा है, सी का एक सी ए का x% है, तो रिलेशन किसके किसके बीच का पूछा? सी और ए का। ओके, तो हम लोग बी के जगह पे क्या सी का 40% लिख सकते हैं क्या? और सी का जो 40% होता है, इस 40% को भी हम लोग फ्रैक्शन के रूप में 2/5 लिख सकते हैं। बताओ, लिख सकते हैं क्या? अब हमारे पास आया a गुना 2 बराबर c गुना 2 के, 2 से 2 कट गया और a रेशियो c अगर डायरेक्ट निकालोगे तो आ जाएगा 1:5। बोलो आएगा क्या? अब बोला c a का x% है, a का c कितना प्रतिशत है? 1 से 5 होना। अगर 1 होता तो 100% होता, 5 है तो क्या ये 500% है क्या? बताओ। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 500%। खुशी, शिवानी, प्रकाश, स्टडी एक्सप्रेस, शुभम कुमार, अनिल ब्लॉग, नंदिनी, अंकित। चलो, सबका आंसर आया है 500। वर्तिका, प्रशांत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है एक बार जल्दी से ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया हुआ, 20वें नंबर का क्वेश्चन। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि y के 1/4 का 30% का 2.5 गुना का मान x के आधे के 25% के बराबर है तो x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है? कम अथवा क्या है? अधिक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से सब लोग बताओ। देखो क्या बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला इसको समझना सब लोग। क्वेश्चन कहा जा रहा है y के 1/4 का 30% का 2.5 गुना 2.5 x के आधे के 25% के बराबर है। 25% के क्या है? ये बराबर है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाए एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है। सबसे पहला काम तो ये करो कि प्रतिशत वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा। प्रतिशत इधर भी है, प्रतिशत उधर भी है, कट गया। ठीक है, अब अगर काटना चाहोगे तो ये देखो 10 बार में कटेगा। 2.5 का ये 25 कितना गुना है? एक बार में ही काट दो कि ये 10 तो 10 गुना है। 10 का 1 0 इसके साथ कट जाएगा। बोलो कटेगा क्या? 2 से अगर काटना चाहोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब आप गौर से देखो कि y का 3/2 ये बराबर किसके हो गया? x के। और हमसे क्वेश्चन जिसके भी बारे में पूछा हम लोग देख लेते हैं। y/x बराबर क्या हम लोग 2/3 बोल सकते हैं क्या? बताओ, बोल सकते हैं। अब बोला x y से किससे तुलना कर रहा है? x y से तुलना कर रहा है। कितना प्रतिशत ज्यादा है? 2 से 3 कितना ज्यादा हुआ? बोलोगे 1 ज्यादा है। किससे? 2 से गुना 100। 1/2 गुना 100 का सीधा सा मतलब होता है 50%, या 1/2 ज्यादा है तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो कि 50% ज्यादा। 50% क्या है? ज्यादा। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबका आंसर बी आया है। धीरज, प्रशांत, मुहर्रम अली, नंदिनी, शशि, कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय मनीष कुमार, अनिल, धीरज। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एकदम सही है क्या? बता दो सब लोग, क्या एकदम सही है क्या? और 100 तो पार कर दो। लाइक तो कम से कम 100 पार कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे।
क्वेश्चन बोला दो संख्या है ए और बी, एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपातिक है, यदि ए में 100% की वृद्धि होती है तो बी घट जाती है कितना प्रतिशत? यही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, यही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देख लो, दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको समझाते हैं, दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, पहला अप्रोच क्या होगा, पहला अप्रोच आप देखिए क्या होगा। क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, ए का व्युत्क्रमानुपाती है बी, ये इनवर्सली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, व्युत्क्रमानुपाती होगा तो बी का ना होकर के 1/b का हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, जब हमें इसे एक दूसरे के बराबर करना होता है तो हम लोग एक कांस्टेंट मान लेते हैं k × 1/b। यहां तक सही है। अब b के बारे में कहा जा रहा है, b को आप इस तरफ भेजेंगे तो a × b बराबर एक कांस्टेंट है जो हमेशा हमेशा के लिए समान होता है। बताओ होता है क्या? अब ध्यान से देखो, बोला क्या a में 100% की वृद्धि होती है, a में 100% की वृद्धि। अरे a है, एक बार खुद बढ़ गया तो 2 बार a बढ़ा, और 2 बार a बढ़ने का क्या मतलब है? क्या हम लोग इसको 2a लिख सकते हैं क्या? a से 2a कितना प्रतिशत ज्यादा है? बोलोगे 100% ज्यादा है। अब 2a में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा k ही आ जाए, कांस्टेंट ही आ जाए? a × b बराबर हमें पता है k के, तो 2a × क्या b/2 हो जाएगा क्या? बताओ, क्या ये b/2 हो जाएगा क्या? क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास फिर a × b बराबर k आ जाएगा। तो इस बात से ये साबित होता है कि जो b पहले b था अब वही b/2 रह गया, यानी यह कितना प्रतिशत घट गया? तो बोलोगे सर ये तो 50% घट गया आंसर। पहला तो तरीका ये हो गया। दूसरा अप्रोच समझने का कोशिश करो ध्यान से, दूसरा अप्रोच को समझना ध्यान से सब लोग। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कभी भी बोलता है, ए का इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी है। ध्यान से समझ लो, ए के बारे में क्या कहा? यह 100% बढ़ गया। 100% बढ़ने का मतलब है अगर यह एक था, एक 100% था तो 100% बढ़ के 200% हो गया, यानी रेशियो के रूप में क्या यह 1:2 हो गया क्या? बताओ। इसका यूज करेंगे, जो भी फैक्ट हम आज बता रहे हैं, जो भी बेसिक्स बता रहे हैं उस सब का यूज आगे करेंगे, इसलिए सारे बेसिक्स को समझते चलिए। ए अगर 1 था तो 1 से 1 बढ़ के 2 हो गया। बताओ, बी है इसका व्युत्क्रमानुपाती, बी अगर इसका व्युत्क्रमानुपाती है तो 1 का 1 व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा और 2 का व्युत्क्रमानुपाती 1/2 हो जाएगा। रेशियो क्या हमारे पास 2:1 ही आया क्या? अगर आप इस चीज को नहीं भी लिखते तो भी यहां पर हमारा आंसर कैसे आता? 2 को आप इस तरफ भेज देते, ए को आप इस तरफ भेज देते, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। अब देखो, जो 2 था पहले बी, हो कितना गया? 1। कितना घट गया बोलोगे? 1 घट गया 2 में, और 1/2 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा? 50%। उम्मीद करते हैं कि दोनों ही अप्रोच आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सिंपल था। शशि का कहना है कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय मनीष कुमार का कहना है 50%, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रकाश का कहना है ए। चलिए सही है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है एक बार ले लो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 के बाद आ जाओ 22 नंबर का क्वेश्चन। देखो 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है x के 52% और y के 30% का संगत अनुपात 12:5 है, तो x y से यदि 50 अधिक हो तो 2x + y बराबर क्या होगा? 2x + y बराबर क्या होगा? यह क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो एक बार सब लोग इसका आंसर करने का कोशिश करो, सब लोग इसका आंसर करने का कोशिश करो। x का 52%, x का 52% y के 30% से का जो संगत अनुपात है वो क्या दिया हुआ? 12:5। x का 52%, y का 30% बराबर 12:5। देखो हमने परसेंटेज जानबूझ करके नहीं हटाया, क्या ऊपर में भी परसेंटेज है नीचे में भी परसेंटेज है, खत्म हो जाएगा क्या? बताओ। तो x/y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 12/5। इस 52 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे नीचे आएगा, और इस 30 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा। अब यहां से काट दो, देखो किससे कट रहा है, ये देख लो किससे कट रहा है। 4 से 4 तिया 12, 13 चौका 52। ओके, 5 छाके 30। अब तो नहीं कटेगा, हमारे पास क्या आया? रेशियो 18:13। कहने का मतलब अगर x, कहने का क्या मतलब है? अगर x
अगर x कहा जा रहा है कि 18 है तो y क्या है बताओ 13। कितना ज्यादा है बताओ 5 यूनिट ज्यादा। और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा गया कि 50 अधिक है, यही 5 यूनिट 50 को रिप्रेजेंट करेगा तो 1 यूनिट 10 को रिप्रेजेंट करेगा। बताओ करेगा क्या। अब क्वेश्चन हमसे पूछा 2x प्लस वाई बराबर क्या होगा, यानी x का मान निकालोगे 1 बराबर 10 के तो 180 आएगा और 13 बराबर 130 आएगा। बोलो आएगा क्या। अब यहां पर मान रख दो 18 दूनी 36, ये आपका 360 आया और y हमारा आ जाएगा 130 के। दोनों को ऐड कर दोगे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 490, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। बहुत बढ़िया। अंकेश स्टडी एक्सप्रेस का तो पहले वाला क्वेश्चन का आंसर है सही है अंकेश सी। मुकेश का आंसर है सी, बहुत बढ़िया। प्रशांत, धीरज, सबका अच्छा है। ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ 23 नंबर का क्वेश्चन देखो। 23 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, चार राशियां ए बी सी और डी इस प्रकार है कि ए बी का 20%, बी सी से 20% अधिक है तथा सी डी से 1/3 भाग अधिक है। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करें। प्रश्न हमसे ये पूछा, प्रश्न हमसे क्या पूछा, 2a बाई बी प्लस सी का 20% कितना होगा। 20% को क्या बोलेंगे हम लोग 1/5 कितना होगा। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए ए बी और सिर्फ सी का यूज हुआ, तो क्या ये जो डी है इसका यूज हम लोग करेंगे क्या क्वेश्चन बनाने में, नहीं करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं तो चलिए हम 30 सेकेंड का आपको टाइम देते हैं, करके दिखाइए जल्दी से। अनिल ब्लॉग, मैं पटना से लाइव हूं। ठीक है, मैं पटना से लाइव हूं और पटना में ही रहता हूं। चलो क्वेश्चन का आंसर करो। अंकेश का आंसर आ गया बी। अमन कॉमर्स का कहना है कौन सा स्टेट, पटना बिहार की राजधानी है। और लैंग्वेज से तो आपको पता चल गया होगा, है ना। सर क्वेश्चन साफ साफ नहीं दिख रहा है। हाँ क्वेश्चन तो साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो इसको कल से हम थोड़ा सा बड़ा करवाने का कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा आज छोटा फॉन्ट में आ गया, कल से इसको बड़ा बड़ा करवाने का थोड़ा कोशिश करेंगे। ओके चलिए कोई बात नहीं है। देखिए ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन क्या कहा, ए बी का 20% है, ए बी का 20% है। एक सेकेंड, ए बी का 20% है, बी सी से 20% अधिक है। एक बात बताओ, अगर सी 100 होगा तो सी से 20% अधिक क्या ये 120 होगा क्या। अब बी का 20% है ए, तो 120 का 20%, 10% 12 होगा, तो 20% क्या 24 होगा क्या, बताओ होगा क्या। अब सब कुछ हमारे सामने आ चुका है। आप इसको छोटा करना चाहोगे, रेशियो निकालना चाहोगे तो रेशियो निकाल दो। 4 छाके 24, 4 तिया 12, 25 चौका 100, यानी ए बराबर 6, बी बराबर 30 और सी बराबर 25 लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। यहां पर ए के जगह पे 2 रखो, 2 गुना 6 यानी 6 दूनी 12। ओके, बी प्लस सी का मतलब 30 प्लस 25 यानी 55, और गुना किससे कर देंगे 1/5 से, 1/5 से। बस क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। 12/55 गुना 5 क्या हो जाएगा आपका 275, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12/275 बी आया है सर। बहुत बढ़िया। धीरज का आंसर, गुलशन अंकित का आंसर आया है बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अमन का भी आंसर आया है डी। डी नहीं होगा बाबू, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है ए का 5% बराबर बी का 20, बी
नहीं, ए का 5% बराबर बी है, तो 20 का बी प्रतिशत किसके बराबर होगा? और ऑप्शन में हमें कुछ कुछ दे रखा है। इस क्वेश्चन को कोशिश करिए सब लोग सॉल्व करने का। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया गुलशन। ए का 5% बी है, ए का 5% बी है, ए का 1/20 क्या है हमारे पास? बी। बोलो है क्या? तो ए का 5% 1/20 है, क्या हम लोग ए अनुपात बी लिख सकते हैं क्या? ए अगर 20 होगा तो बी हमारे पास क्या 1 होगा क्या? बताओ। हमने बी को नीचे लाया, 20 को ऊपर फेंका और 1 को इसके नीचे, तो ए रिप्रेजेंट करेगा 20 को, तो बी रिप्रेजेंट करेगा किसको? ए को, 1 को। अब बोला क्या? 20 का बी प्रतिशत, 20 का बी प्रतिशत, बी प्रतिशत अभी हमको निकालना है, ठीक है? तो 20 का बी प्रतिशत अगर 1 आ रहा है तो 1/100 क्या हमारे पास 1/5 होना चाहिए क्या? आंसर बताओ, होना चाहिए क्या? अब इसमें से आपको चूज करके देखना है कि कौन सा 1/5 आएगा। 20% a/2 का, 20% a/2 का, ध्यान से देखिए सब लोग, 20% a/2 का यानी 1/5 गुना a के जगह पे 20 रखोगे, 20/2, 5 दूनी 10 से 10 कट गया, ये तो 2 आ गया। क्या ये ऑप्शन होगा क्या? नहीं। 50% a/20 का यानी 1/2, 50% a/20 का, ए है 20, 20/20, क्या यहां पर फिर से 1/2 आया? ये ऑप्शन होगा क्या? 50% a/2 का तो 1/2 और ए हमारे पास 20/2 दिया हुआ है, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 आ गया, यानी ये भी ऑप्शन हमारे पास नहीं हुआ। चौथा ही ऑप्शन हमारे पास एकदम होगा, 1/5 निकालना है। 20% का मतलब 1/5 और 1 का मतलब 20, नीचे में 20 है, तो 20 से 20 कट गया, क्या हमारे पास 1/5 ही आया क्या? तो बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? डी। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। बोलो है क्या? चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 20% ऑफ a/20, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शिवानी का डी आया है, धीरज का बी आया है, कोई बात नहीं है, शशि का डी आया है, गुड। लाइव फ्रॉम झारखंड, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल। ओ नो, धीरज का कहना ओ नो। शिवानी का कहना है 20% a/20 का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या आया हुआ है? 25 नंबर का क्वेश्चन है, दी गई संख्या को किसी संख्या से गुना करे, किस संख्या से गुना करे कि वह संख्या अपना 25% बढ़ जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चलो देखो यहां पर क्वेश्चन क्या बोला, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, उसको किससे मल्टीप्लाई करने पे 25% बढ़ जाएगा? अगर ये 100 है और ये 125 है, मतलब 100 कोई संख्या है और 25 बढ़ जाना है, 125 हो जाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? तो x बराबर ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे वही पता करना है, तो 125/100 कर देते हैं। अगर आप ऊपर नीचे काटोगे तो ये 5/4 आ जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। हाँ वेरी गुड, बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। 26 नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या? 26 नंबर का क्वेश्चन है, कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या है जिसको 3 से गुना किया जाए तो प्राप्त दूसरी संख्या से 116 कम है। यहां पर थोड़ा सा गलती है, दूसरी संख्या से प्राप्त दूसरी संख्या से 1/116 कम है, तो मूल संख्या का 40% बताओ। मतलब बाद में जो संख्या आने वाला है, बाद में जो संख्या आने वाला है 3 से गुना करने पर बाद में जो संख्या आने वाला है उससे यह 116 कम है। कितना कम है? 116। तो जो मूल संख्या है उसका 40% निकालना है। कितना प्रतिशत निकालना है? 40%। चलो निकाल करके देखो।
चलो वेरी गुड, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन ये हम लोग कर लेते हैं, 27 नंबर का क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देंगे और कल हम लोग फिर टाइप 2 पे आएंगे। देखो ध्यान से क्या बोला, कोई संख्या अगर 1 है तो 3 से गुना करने पे ये 3 गुना हो जाएगा। रेशियो क्या होगा, वह संख्या का 1:3। कितना कम है तो बोलोगे 2 कम है, और यही 2 रिप्रेजेंट करेगा 116 को। तो 1 यूनिट बराबर 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 यानी 58, यानी वह मूल संख्या हमारा क्या था, 58। बोलो था क्या। अब क्वेश्चन बोला 58 का 40% निकालना है, तो 40% के लिए क्या हम लोग 2/5 लिखेंगे, क्या लिख देते हैं। तो 58 दूनी 116/5। अब 116/5 कभी भी आता है तो हमारा मन क्या करता है, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दे। हमारे पास आ गया 232/10, और 232 ये जो 10 है, 10 को हम लोग दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। हमारा जो आंसर आ जाएगा 23.2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही है, 23.2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रशांत का ए आया है, ठीक है। शिवानी का भी ए आया है, खुशी का भी ए आया है, अनीस का भी ए आया है, मृत्युंजय का ए आया है, खुशबू का ए आया है, अंकेश का ए आया है। चलो नीलम, लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट अगर ले लिए। गुड, वेरी गुड। जीवन में अगर सक्सेस होना है तो हमसे जरूर जुड़िए, कंपटीशन प्रो से जरूर जुड़िए। लास्ट क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूं, कहा क्या जा रहा है, एक्स में 5% की वृद्धि का अर्थ है वाई में 3% की वृद्धि, तथा वाई में 5% की वृद्धि का अर्थ है जेड में 2.5% की वृद्धि। तो एक्स तथा जेड का संबंध क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है खुद से। ये क्वेश्चन मैं आपको टास्क के रूप में दे रहा हूं, और आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इस क्वेश्चन का आंसर। और जाते जाते एक बार सभी लोग लाइक कर दो। गाना फिर आज सुनाएंगे, आज छोड़ दो गाना, ठीक है, बहुत टाइम हो गया टाइप पूरा खत्म करते करते। चलिए क्लियर, ओके बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। कल मिलते हैं फिर से 8 बजे परसेंटेज के टाइप 2 के साथ। आंसर की सुब्रत मजुमदार, आज तो पूरा 26 क्वेश्चन हम करवा दिए, 26 का 26 क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, एक एक क्वेश्चन करवा दिए, सबका आंसर की यहां पर है सिर्फ 27 नंबर का क्वेश्चन। जिससे नहीं बनेगा वो भी एक बार कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में हम उसको बता देंगे, ठीक है, नहीं बनेगा अगर तो। चलिए ओके बाय, गुड नाइट।